क्या आपने कभी सोचा है कि ये नदियाँ, पहाड़, ये पर्वत, ये महासागर कहाँ से बने, कैसे बने? क्या आपको ये पता है कि ये वर्षा जब हो रही है तो कहाँ से होती है? ये कोहरा कहाँ से बनते हैं? ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूरज हमें गर्मी क्यों देता है? दिन और रात क्यों होते हैं? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में आते होंगे। क्या आपको पता है कि जनसंख्या का वितरण हर जगह एक समान नहीं है? तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में आते होंगे। आपके मन में यह भी उठता होगा कि यह ज्वालामुखी क्यों फटती है, भूकंप क्यों आते हैं, हवाएं क्यों चलती हैं, हवाई जहाज ऊपर ही क्यों उड़ता है। हमारे मन में यह भी प्रश्न उठता है कि महासागरों में ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होते हैं। हमारे मन में यह भी प्रश्न उठता है कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आती है। इस तरह के बहुत से प्रश्न होंगे जो हमारे मन में आते हैं, आप लोगों के भी मन में आते होंगे। तो ये सभी प्रश्नों का जवाब एक मात्र ऐसा विषय है जो सभी इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अकेले काफी है। उसका नाम है जियोग्राफी यानी भूगोल। तो आज से मैं आप लोगों के फेवरेट चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर पर नया विषय आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जियोग्राफी यानी भूगोल। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसके नाम को ही देखेंगे। जियोग्राफी यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें पहला शब्द हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं जियो, और दूसरा शब्द आता है जिसको हम ग्राफी बोलते हैं। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो इसका अर्थ ही होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी पर क्या क्या है, पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आएंगी उन सब का वर्णन करना जियोग्राफी के अंतर्गत आता है। जियोग्राफी एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान है जो हमको हमारे रहन सहन, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति और हमारी वेशभूषा इत्यादि के बारे में हमें अवगत कराती है। यह भूगोल ऐसा विषय है जिससे हम एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध रखने चाहिए वो भी बताती है। भूगोल एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विषय है जो हमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में हमको जानकारी देती है। जियोग्राफी एक ऐसा शब्द है जिससे हमें ये पता चलता है कि दिन और रात कैसे होते हैं, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह क्यों है जिसपे जीवन है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने के लिए मात्र एक ही सब्जेक्ट हमारा काफी है, जिसका नाम है जियोग्राफी या भूगोल। जियोग्राफी और भूगोल का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है दोनों। ये जियोग्राफी का अर्थ कुछ और होता है, भूगोल का अर्थ कुछ और होता है। भू मने पृथ्वी होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है भू। भू मने पृथ्वी और गोल मने इसके आकार से लिया गया है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं पहले से भी लोग जलवायु के बारे में, दिशाओं के बारे में और पृथ्वी के आकार के बारे में अध्ययन करते रहे। इसी कारण उन्होंने इस अध्ययन को भूगोल नाम दिया। और जियोग्राफी शब्द जो बाद में आया, पश्चिमी सभ्यता जब हमारे देश में आई तब जाकर के जियोग्राफी का सिमिलर हम मान लिए कि भूगोल जो हमारे यहाँ के विद्वान पढ़ते पढ़ाते आए हैं उसी का नाम जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल के पितामह के रूप में यूनान के दार्शनिक, गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता जिनका नाम इरेटोस्थनीज है। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का पितामह कहा जाता है। इरेटोस्थनीज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ है जिसका नाम है जियोग्राफिका। इसमें इन्होंने पृथ्वी के परिधि का लगभग सही अनुमान लगाया था, जिसके लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है और उनका अनुमान लगभग सही है। तो इस तरह से हमने जियोग्राफी
का इंट्रोडक्शन देखा, जियोग्राफी से कौन कौन से विषय संबंधित है वह देखा, और जियोग्राफी किन किन सवालों के जवाब दे सकता है वह हमने देखा। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और जियोग्राफी की जो श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें मिस न कीजिए। हर रोज एक नया क्विज और नई उमंग के साथ आप लोग इस चैनल पे आइए, जिससे आप लोगों के ज्ञान को भी बढ़ाने और संवारने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।